स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि कल है इलेक्शन डे। ठीक है। कल एक बहुत बड़ा इवेंट है और जिसमें एक बड़ी मूवमेंट की पूरी पूरी आशंका है। आज की तरह डल मार्केट नहीं होगा। ठीक है, कल मूवमेंट हो सकता है, हाई वोलेटिलिटी रह सकती है। क्योंकि विक्स को अगर हम देखेंगे तो दोस्तों आज विक्स में भी हमें बढ़ावत आती हुई दिखाई दी है। कुछ खास नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ अच्छा खासा अगर आप देखोगे इंडिया विक्स के अंदर में बड़ा बताती हुई दिखाई दी है। ठीक है, नीचे से अगर आप देखोगे हमें एक पिक दिखाई दी है। तो कल इवेंट डे है, क्योंकि बिहार के रिजल्ट है। तो काफी सारी चीजें हमें होती हुई दिखाई देगी, और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ शायद वो आपके काम आ जाए। ठीक है, और काफी अच्छी काम आ जाए। ठीक है, चलो अब समझते हैं निफ्टी को। निफ्टी से समझते हैं, सेंसेक्स की तो आज एक्सपायरी खत्म हो गई है। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे इसने 25,900 का कल का जो हाई था वो ब्रेकआउट किया, और उस ब्रेकआउट को इसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। अब इस ब्रेकआउट को फेल करने का सीधा सा मतलब है यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं वो इस पूरे हफ्ते नहीं निकल पाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट बियरिश है, नो डाउट कि अभी मार्केट बियरिश नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है ना, जब तक इस 25,923 के नीचे नीचे निफ्टी है तब तक हमें ये पता है कि ये 25,650 को काटेगा, 25,650 की तरफ जाएगा। ठीक है, एक तो ये लो भी कटना है। अगर निफ्टी को घूमना है तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये 780 का लो काटे। अब सपोज दैट जिस हिसाब की क्लोजिंग है सीधा गैप डाउन। ठीक है, यहाँ कहीं गैप डाउन और तेज गिरे, ये लो काट दे। ओके, अगर ये लो काट के अगर वापस प्राइस ऊपर उठने लग जाता है, यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देता है, यहाँ कोई पुलिस कंफर्मेशन देता है, तो हम अपसाइड जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ठीक है, जब अगर इसके नीचे ही रहता है, खुलने के बाद इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे ही रहता है, तो हमें ये पता है कि ये 650 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा। ठीक है, 650 वाला लो कटना ही कटना है। इस 650 के लो कटने से क्या होगा कि यहाँ जो कॉल बैट्स फंसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। पहली चीज कि कॉल के प्रीमियम सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर ऊपर लेकर जाना है मार्केट को तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर एफआईडीआई वाले जिन्होंने इस लेवल का ब्रेकआउट करके 25,650 से 26,000 तक निफ्टी को लेके गया, वो यहाँ से कॉल में पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो सबसे जो कॉल में अच्छी एंट्री बनेगी दोस्तों वो यहाँ से बनेगी। ठीक है, तो अगर कल इवेंट है आप ये दो लेवल मार्क करके रखो। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फिर गिरते ही खुलते ही गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद गिरता है, अगर ये दो लेवल है। ठीक है, पहला लेवल है ये 25,780 का, अगर खुल के इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे ही रहता है तो कॉल लेकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ से एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से अगर नहीं उठता है ये, ठीक है, तो फिर अगर ये 25,650 का लो काटता है और 25,650 के ऊपर ही रहता है फिर लो काटने के बाद, तो यहाँ से एक अच्छी कॉल साइड बन सकती है। अब उस हिसाब से हम समझते हैं प्रीमियम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉल के प्रीमियम्स को समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज कॉल में फंसे होंगे। जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो तो चलो हो गए जो हो गए, लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं भाई वो तो मरे। ये कल की ही ड्राइंग है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 154 तक जा सकता है, लेकिन 154 के ऊपर खरीदना है इसको ये दिक्कत कर देगा। तो जो लोग इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कॉल खरीद रहे थे 140 के ऊपर, वो लोग फंस चुके हैं। ठीक है, और अब हम देखें कि ये कहाँ तक जा सकता है, एक बार उसको हम समझते हैं कि कहाँ से इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें वापस बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो कॉल के प्रीमियम में अब जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख सकती है, जहाँ से एफआईडीआई या मार्केट मेकर्स इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कॉल के प्रीमियम में, एक तो ये लेवल है 26,000 का, ये कॉल है। ठीक है, अगर निफ्टी गिरता है तो ये प्रीमियम भी गिरेगा। अगर ये 52 रुपए का लो काटने के बाद अगर वापस 52 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से हमें एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है 78 रुपए से लेकर 113 140 तक की। ठीक है, यहाँ से बस हमें ये मेक श्योर करना है कि प्राइस इस लो को कट करे, 52 रुपए के लो को कट करे। ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो यही होगा कि प्राइस अगर वापस इसके नीचे आके सस्टेन करने लग जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ओके, चलो अब एक एंट्री कहाँ से और बन सकती है वो हम समझ लेते हैं। तो एक एंट्री दोस्तों यहाँ से भी बन सकती है, वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या मूवमेंट करता है। अगर प्राइस यहाँ कहीं आता है 63 रुपए का लो काटता है, ठीक है, और 63 रुपए का लो काट के अगर वापस 63 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से हमें 86 रुपए से लेकर और 114 रुपए और 140 रुपए तक हमें ये प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। मेक श्योर करना टारगेट्स हमारे क्या होंगे। ठीक है, टारगेट्स यही होंगे। अगर नीचे से घूमता है तो एक टारगेट है हमारा 83 रुपीज का। ठीक है, दूसरा जो हमारा टारगेट है वो ये वाला है दोस्तों, जो कि है 119 का। ठीक है, और फिर इसका हाई, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। हो सकता है कि अब कॉल के प्रीमियम अगर यहाँ से नहीं घुमाना है ये 52 रुपए से, तो हमें ये पता है कि फिर हमें या तो ये यहाँ से घूमता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, 28 रुपए के आसपास है, या फिर ये लो काट के घूमेगा। क्यों? क्योंकि कॉल अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, तो अच्छी जो सबसे अच्छी एंट्रीज बनेगी, या तो 52 रुपए के नीचे आके ऊपर जाए यहाँ से बनेगी, या फिर 23 रुपए का लो काट के जाए यहाँ से बनेगी। अदरवाइज कॉल के प्रीमियम को जहां तक दिख रहा है, जिस हिसाब से ये आज फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है यहाँ, अगर आप देखोगे यहाँ एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, जिस हिसाब का ये फॉल्स ब्रेकआउट है भाई, उस हिसाब से तो ये है कि 650 काटने जाएगा, और 650 अगर काटने जाता है निफ्टी, तो कोल का ये जो 26,000 का प्रीमियम है, ये 23 रुपए का लो भी हमें काटता हुआ दिखाई देगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों एक पुट। ठीक है, और पुट में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी है आज हमें, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। तो आप लोग बने रहना वीडियो में एंड तक, और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। ठीक है, 25,800 का हम पुट लेते हैं, और 25,800 के पुट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुट ने आज हमें क्या दिखाया है। पुट ट्रेंड हो रहे हैं दोस्तों, आज पुट ने एक छोटा सा ट्रेंड शुरू किया है, और अगर ये चीज सच है और ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, अगर मार्केट 25,923 के नीचे ही रहता है, ठीक है, और ये जो प्रीमियम है ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर रहता है, जो कि है 65 रुपए। ठीक है, 65 रुपए ले लो आप, या फिर ये प्राइस ले लो, कौन सा प्राइस है ये वाला, 69, 62 और 69, ये दो प्राइस है। इसके ऊपर जब तक है तब तक निफ्टी, ये मान के चलना कि ये जो 800 वाला पुट है ये कहाँ तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात पुट की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाला दिन, आने वाला कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है। एक अच्छी वॉलेटिलिटी हमें कल देखने को मिल सकती है, और बड़े प्रीमियम्स, बड़े टारगेट्स हमें देते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ओके, चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों पुट की। पुट अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करता है, निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, या फ्लैट खुलता है गैप अप खुलता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ओके, तो ये प्रीमियम अगर यहाँ कहीं आ जाता है, 69 रुपए आ जाता है, या 62 रुपए का लो कट कर देता है, ठीक है, और इन दोनों लो कट करने के बाद दोनों में से किसी भी लो को कट करके अगर वापस इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ये 111 रुपए का हाई हमें काटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है और ये जो हमारा प्रीमियम है ये खुल ही 111 रुपए के ऊपर जाता है, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि 205 शायद हमें कल ही देखने को मिल जाए इस प्रीमियम में। तो पुट के प्रीमियम ट्रेंड होने हैं, ये हमारी एंट्रीज रहेगी। ठीक है, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, या फ्लैट खुल के इसका ब्रेकआउट करता है अच्छे कैंडल के साथ या अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ, तो भी हमें ये अच्छी अपसाइड देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पुट के प्रीमियम पर नजर बनाकर रखना, ये ट्रेंड शुरू हुआ है, हो सकता है कल का पूरा दिन या मंडे तक अब पुट ही पुट चले, कॉल ना चले, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कॉल का मैंने बता दिया आपको, पुट का मैंने आपको बता दिया, तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच।